आपके साथ भी हो सकता है। मरियम बेटी, बाहर आ जाओ, मेरी बच्ची आ जाओ। अम्मी अम्मी अब्बा आए थे। जानती हूँ मैं। मुझे उनसे डर लगता है। डरो मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। अब्बा फिर वापस आएंगे? नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे, यकीन रखो मेरी बच्ची। अम्मी घर पर है? नहीं है? कहाँ है? अम्मी मैं आज वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मतलब एक ऐसा काम पड़ गया है कि घर आना मुश्किल है। जुमेरात और जुमे को भी काम करना होगा। और हाँ, अनाहिता का बच्चा भी बीमार है, वो भी नहीं आ पाएगी, खुद ही फोन करेगी आपको। अनुषा भी मेरे साथ आने वाली थी, सो वो भी नहीं आ पाएगी। खुदा हाफिज। अम्मी नहीं है, खुदा आपको सलामत रखे। आप ठीक है? सुरुज को डॉक्टर के पास ले गई हूँ।
परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस जुकाम हो गया है, मामूली जुकाम। फिक्र की कोई बात नहीं है, आपको सलाम कह रहा है। अगली छुट्टियों में हम सब लोग साथ में आएंगे। अरे हाँ, अमीर ने आपको फोन करके बताया कि वो नहीं आ पाएगा। हेलो, सलाम वालेकुम अम्मी, आप खैरियत से तो हैं? अनुषा हूँ। अम्मी, खुदा की कसम सारा प्रोग्राम खराब हो गया। मैं फिर फोन करूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। नहीं, आप बहुत होशियार हो गई हैं मैडम। ताज़ी है ना? अरे ये बताइए कि हमने आपको कब अच्छा माल नहीं दिया जो अब आप इस तरह से पूछ रही हैं हमसे? 2 साल पहले। 2 साल? ये 2 साल बहुत अच्छे गुजरे जो हम समझ ही नहीं पाए कि कब गुजर गए। असल में मेरे बच्चे आ रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ सारी चीजें अच्छी हों। बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब भी तो आ ही रहे ना? हाँ। उन्हें मेरा सलाम जरूर कहिएगा। मेरी अम्मी के लिए जो दवाएं उन्होंने लिखी थी बहुत अच्छी थी, बहुत फायदा हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। खुदा का शुक्र। इंजीनियर साहब, आप बेफिक्र रहें। इससे तो आप मजबूत से मजबूत पेड़ को भी काट सकते हैं। कितने की है? पैसे की क्या जल्दी है साहब, आप देखें, अगर आपके काम की है तो ले लें। अब आप अपने हैं जनाब। इस मोहल्ले में 20 बरसों से मेरा घर है। हर साल गर्मियों में अपने बच्चों के साथ यहाँ आया करता था। अब इन 2 बरसों में कैसे अपना हो गया? देखें इंजीनियर साहब, 20 बरसों तक आप सयाह रहे, 2 साल से मकामी हो गए। यहाँ के लोग सयाहों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जब वो मकामी हो जाते हैं तो हर रोज़ उनसे मुलाकात होती है। इसीलिए उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो तेहरान के ही क्यों ना हो। ये नया तरीका है, ये लो। नहीं जनाब, खुदा गवाह है, सच कह रहा हूँ मैं। आज मेरा बेटा आ रहा है, हम दोनों मिलकर बाग में सूखे पेड़ को काट कर गिराना चाहते हैं। तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह कब तक पहुँचेंगे? मेरे ख्याल में दोपहर तक। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो शाम को मैं अपने बेटे को लेकर हाजिर हो जाऊं। आजकल फिर से उसके कान में दर्द रहने लगा। आ जाओ, लेकिन तुम्हारे उसी बेटे का वास्ता मोहल्ले भर को खबर मत कर देना। पिछली दफा पूरा मोहल्ला आ गया था मुआयना कराने, हमें अपने बेटे से बात करने का भी मौका नहीं मिला। ठीक है साहब, मैं अपनी ज़बान बंद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। ये क्या है? आज का साग है, मैडम ने मंगवाया है। लेकिन इतनी ज्यादा? बता रहे थे कि बेटे बेटियां आने वाली हैं, उनके लिए आश पकाएंगी। डॉक्टर साहब भी आएंगे ना? पता नहीं क्यों हम जब भी बाजार जाते हैं झगड़ा जरूर होता है। पिछली बार भी इतना इधर उधर हंगामा किया कि पूरा मोहल्ला घर में भर गया। हम अपने बच्चे को जी भर के देख भी ना पाए। तो कसम सुकरात का क्या होगा? क्या? ठीक है, चलो गलती हो गई। आप खुश? मेरे ख्याल में ये 3री बार तुम्हारी मुंह से सुन रहा हूँ। चलो, मेरे लिए यही काफी है। ताहिरा साहिबा, क्या हाल है आपका? मेरा दिमाग खराब होने वाला है, पागल होने वाली हूँ। बच्चे आएंगे तो उन्हें बाग के कोने में ले जाकर वो 4 सूखे पेड़ न दिखाने लगना। वो 4 पेड़ सब देख चुके हैं, पसंद भी कर चुके हैं। वो 4 सूखे पेड़ नहीं है? हैं, सूख चुके हैं। अगले साल फल देंगे। यही सोचते रहो। फिर झगड़ा शुरू कर रही हो तुम। मैं सिर्फ खबरदार कर रही हूँ, वो मेरे भी बच्चे हैं।
मुझे भी उनकी याद आती है। मेरा भी दिल चाहता है कि वो मुझसे बातें करें। तुम उन लोगों से बात कहाँ करती हो, बस डांटती रहती हो। मैं डांटती रहती हूँ? हाँ। लगता है भूल गए पिछली बार अनाहिता क्या कह रही थी। वो मजाक कर रही थी। तुम यही सोच के खुश होते रहो। तो फिर अमीर ने भी मजाक किया होगा कि मेरे अब्बा कंजूस हैं। सरोज ने भी मजाक किया होगा कि दादा ऐसे खर्राटे लेते हैं कि नींद उड़ जाती है। अनुषा ने भी मजाक किया होगा कि अब्बा सिगरेट पीते हैं। मैं सिगरेट नहीं पीता। इस बार अगर अटैक आया तो मैं अस्पताल में झांकने भी नहीं जाऊंगी। अमीर बेटे गिर ना जाना। दादा नहीं डरिए, मैं जंगल का बेटा हूँ। अम्मी घर पर है? नहीं है? कहाँ है? अम्मी मैं आज वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मतलब एक ऐसा काम पड़ गया है कि घर आना मुश्किल है। जुमेरात और जुमे को भी काम करना होगा। और हाँ, अनाहिता का बच्चा भी बीमार है, वो भी नहीं आ पाएगी। खुद ही फोन करेगी आपको। अनुषा भी मेरे साथ आने वाली थी, सो वो भी नहीं आ पाएगी। खुदा हाफिज। अम्मी नहीं है। खुदा आपको सलामत रखे। आप ठीक हैं? सरोज को डॉक्टर के पास ले गई हूँ। परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस जुकाम हो गया है, मामूली जुकाम। फिक्र की कोई बात नहीं है। आपको सलाम कह रहा है। अगली छुट्टियों में हम सब लोग साथ में आएंगे। अरे हाँ, अमीर ने आपको फोन करके बताया कि वो नहीं आ पाएगा। मैंने तुम लोगों के लिए आश बनाई थी। जानती हूँ बीमार है, तो फिर कल भी नहीं आओगे? शनिचर को भी छुट्टी है, यानी अब 2 महीने बाद हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे अब्बा ठीक है, कुछ कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज खाओगे? पकाऊं? एक हफ्ते से आज के दिन का इंतजार कर रहा था। बाग की सफाई की, सरोज के लिए झूला लगाया, और वो लोग हैं कि फोन घुमाया और बड़ी आसानी से कह दिया
हमें काम पड़ गया है, हम नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। कोई काम होगा उनको। हम भी काम करते थे, सुबह से शाम तक मरते थे, मेहनत और मशक्कत करते थे, लेकिन उनके लिए वक्त निकाल ही लेते थे। हर माँ बाप की तरह उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हमने उन्हें पैदा किया था, ये सब करना तो हमारा फर्ज था। और उनका ये फर्ज नहीं है कि महीने में एक बार हमसे मिल लें? उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही। काश वो भी बच्चे होते हैं, काश उन्हें अब भी हमारी जरूरत होती। अब तो हमें उनकी जरूरत है। सख्त है, लेकिन समझौता तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? इस अकेलेपन का क्या करें? जो भी करता उनकी याद पीछा नहीं छोड़ती है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दो बेमसरफ इंसान हैं जो एक कोने में मरने के लिए पड़े हैं। खुदा न करे। मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम इन लोगों के लिए अच्छा बाप बनना है। अगर ये मुझसे छीन लिया जाए तो फिर मैं एक मामूली सा इंजीनियर बनकर रह जाऊंगा जिसने कुछ बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ में तुम में यही फर्क है। मैं अपनी बात कह देता हूँ, तुम पी जाती हो। चलो घर चलते हैं, घर में चलें। चलो। उनसे बात की थी? हाँ। बताया अब कब आएंगे? कह रहे थे अगली छुट्टियों में। यानी 2 महीनों बाद। कहो तो तुम्हारे लिए आश पका दूं? नहीं, मैं जरा इस्माइली के पास जा रहा हूँ। कई दिनों से फोन कर रहा है, जरा उसके पौधों को देखना है। अम्मी अम्मी मुझे भूख लगी 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 है। अम्मी अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा सब्र करो ना, अब भाभी तो आ जाए। पापा नहीं आएंगे, हमसे नाराज हैं। अरे अरे अरे, फिर क्या शरारत की है तुम लोगों ने? हेलो हेलो, अमीर तुम हो? खुश रहो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या हुआ? कोई आ रहा है? हाँ, मेहमान आ रहे हैं। आ गए मेरे फूल जैसे बच्चे, आ गए, बाहर आ गए घर में।
सलाम अलैकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम। अलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीती अब्बा रहो, तो यहाँ जीती है। रहो। सलाम अस्सलाम अलैकुम अब्बा। सलाम अलैकुम बाबा। आप ठीक हैं? अम्मी क्या कह रही थी? इनसे कहा था मेरी तबीयत खराब है। अम्मी ने फोन किया, कहा आपको फिर अटैक हो गया, अस्पताल में एडमिट है। तुमने सचमुच ऐसा किया? और क्या, वरना इन लोगों को मैं कैसे अम्मी, बुलाती। हम रास्ते भर रो रहे थे। कोई बात नहीं, उसके बदले तुम्हारे लिए मैंने तुम लोगों का पसंदीदा आश बनाया है। बहुत गलत काम किया तुमने ताहिरा। उन लोगों की न आने की खबर सुनकर तुम्हें अटैक होने वाला था। हुआ तो नहीं ना? इसलिए कि ये लोग यहाँ हैं। तुम हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी मुझ पर डाल देती हो। तुम अगर 2 साल के बच्चे की तरह बाग में छुपकर न रोते तो मैं ये काम ना करती। तुमने सिर्फ अपने लिए ये काम किया है। अगर मैं अपने बारे में इतना सोचती तो उस वक्त तेहरान में होती, ना कि आपकी बीमारी की वजह से इस देही इलाके में पड़ी सड़ती रहती। आज रात इस देहात से चली जाओ। तुम्हें किसने रोका है? ये सब सिगरेट की देन है। कितना मना करती थी कि मत पियो, लेकिन तुम छुप छुप कर पीते थे। अब इसका तुम तो सिगरेट से कोई ताल्लुक नहीं, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। तो फिर किस चीज से ताल्लुक है? तुमने सिगरेट पी पी कर मुझे अपने बच्चों से दूर रहने पे मजबूर कर दिया। तेहरान जाकर देखो, वहीं रहो। देखो दिन में कितनी बार तुमसे मिलने आते हैं। बस करिए अम्मी, बस करिए बाबा। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। अब्बा सही कह रहे हैं, आपने ठीक नहीं किया अम्मी। रास्ते में कुछ भी हो सकता था। बकवास बंद करो। ये हमारे झगड़े तुम लोगों की वजह से हैं। तुम लोगों के लिए जिनको मेरे मोहब्बत की जर्रा बराबर कदर नहीं। 1 महीने से वो इस दरवाजे पर नजरें गाड़े हुए हैं कि देखिए कौन पहले आता है। लेकिन क्या हुआ? तुम लोगों ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने कितनी मेहनत से ये आज तुम लोगों के लिए पकाया, लेकिन तुमने चखा तक नहीं इसे। अब तुम लोग उसकी गले से गिराने बैठे हो। उसकी जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम तुम पर कुर्बान कर दिए, रातों को जाग कर गुजारा, उसका सिला ये है। अब्बा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? अब्बा आप ठीक हैं? अभी आपको आराम मिल जाएगा। अम्मी ये रही वो आपकी विटामिन की गोलियां जिसका मैंने वादा किया था, अलबत्ता 2 महीने पहले। यकीन करें मेरे बस में नहीं है। पता नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाते हैं, रात कब आ जाती है। बस दौड़ रहा हूँ। एक दिन गाड़ी खराब हो जाती है, एक दिन घर की किस्त लेट हो जाती है। बस दौड़ ही रहा हूँ, काम ही काम, लेकिन उसके बावजूद पीछे रह जाता हूँ। अगर मेरे बस में हो तो मेरा दिल चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन यहीं रहूं। माँ बाप के साथ रहने से बेहतर क्या हो सकता है। वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी बलाएं लेते हैं, लेकिन क्या किया जाए, क्या किया जाए। जिंदगी का तरीका ही बदल गया। बस भाग दौड़ी रह गई है मरते दम तक। फिर आप लोगों की तरह किसी गोशे में भाग दौड़ खत्म हो जाती है। अनुषा और अनाहिता का भी यही हाल है। अनाहिता तो सुबह से शाम तक ट्यूशन पढ़ाती है, तो वो तो अकेली भी है, माँ बाप दोनों के फराइज निभाती है। अनुषा की सूरत हाल तो उससे भी बदतर है।
उसके मियाँ की कभी कमर दर्द करती है और कभी निकल पड़ता है घूमने। हम लोगों के पास अगर कोई अच्छी चीज है तो आप दोनों का साया है। आपके साथ बिताए जाने वाले अय्याम। इस भरी दुनिया में आपके सिवा हमारा नाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप ही हमारा ख्याल रखते हैं। लगता है बाबा है। तुम यहीं पे बैठो। उठो बेटा, उठो, आओ जल्दी से इधर आओ। लाओ मुझे दो। मैंने कहा मुझे दो, मेरी हालत ठीक नहीं है। नहीं दूंगी मैं तुम्हें। हमारी जान छोड़ दो। क्यों समझ में नहीं आ रहा? छोड़ दो, खबीस इंसान, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ दो। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। ज़ोहरा, ज़ोहरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटे। रात को अब्बा कह रहे थे कि गुलाबे के ये पेड़ सूख गया है, इसे काटना है। मैंने सोचा आज जाने से पहले मैं ही काट डालूं। बड़ा अच्छा किया बेटे। अम्मी चाय तैयार है? अभी तैयार करती हूँ। तो फिर अनुषा और अनाहिता को भी जगा दें। देर हुई तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ठीक है। जी शुक्रिया। ताहिरा बेगम। हाँ जी। ताहिरा बेगम। जी हाँ हाँ। ओह, लगता है आंख लग गई थी। ठीक हैं आप? हाँ। बच्चे चले गए? सुबह सवेरे ही निकल गए। ट्रैफिक में फंसने का खौफ था ना। और हाँ, अमीर ने वो गुलाबी का पेड़ काट दिया। घर में फिर सन्नाटा हो गया।
चले, खुदा का शुक्र है। आज मसरूफियत के लिए कुछ काम है। खुदा का शुक्र करने के लिए कोई काम तो है। अरे कोई है? ताहिरा साहिबा, ताहिरा साहिबा, ताहिरा साहिबा। सलाम अलैकुम। मैं तो डर गई थी, क्या हाल है? अकेली हो? लगता है आंख फिर लग गई थी। सईद जरूर बाजार या कहीं और गए होंगे। बाग में गाड़ी नहीं थी? नहीं। हाँ, तो जरूर बाजार गए होंगे। डॉक्टर साहब नहीं है? महल्ले वाले सारी खबरें रखते हैं। नहीं, सुबह सवेरे ही चले गए हैं। अरे ये क्या हुआ? मैं तो अपने पोतों के लिए दवाइयाँ लिखवाने आई थी। तुम्हारे पोते तो मुल्क से बाहर रहते हैं। उनकी बात नहीं कर रही हूँ, अपने पोता पोती मोहम्मद और जहरा की बात कर रही हूँ। ये देखिए। ये लोग कौन है? अरे आपको पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? मैं 2 बच्चों की सरपरस्त बन गई हूँ। ये सरपरस्त बनने का क्या किस्सा है? मतलब जज्बाती और माली लिहाज से 2 यतीम बच्चों की सरपरस्ती करती हूँ। यूं ही? बच्चों के बाहर जाते ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ गई थी। गोलियां पर गोलियां खाती थी। खुदा वो दिन किसी को ना दिखाए। ना दिल में कोई उम्मीद थी, ना उमंग, कुछ नहीं। बस जिंदा लाश बनकर रह गई थी। रात दिन का फ़र्क ख़त्म हो गया था। बस मर जाना चाहती थी। आखिरकार मुझे एक माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया। घंटों बातें करने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे जज्बात मर चुके हैं, तुम्हारे वजूद में शफ़क़त और मोहब्बत का समंदर है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिस पर अपनी मोहब्बत निसार कर सको। कहने लगा, इस उम्र में इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े होकर शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी संवारने में लग जाते हैं तो उनके माँ बाप अकेले हो जाते हैं। कुछ माँ बाप बिल्लियों और दूसरे पालतू जानवरों से दिल बहलाते हैं। कुछ मुख्तलिफ तरह की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ लोगों की मेरी जैसी हालत हो जाती है। अब पूरी कहानी क्या बताऊं? मुख्तसर ये कि उसने मुझे समझाया और मैं भी इमाम खुमैनी इमदाद कमेटी जा पहुंची। वहाँ बच्चों के शनाख्ती कार्ड मुझे दिखाए गए और मैंने भी मोहम्मद और जहरा को मुंतखब कर लिया। इस वाक़ये को कई महीने गुजर चुके हैं। मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। बच्चों की भी ज़िंदगी और मेरी भी ज़िंदगी। वो मेरा सहारा बन गए और मैं उनका सहारा बन गई। अभी तो मैंने उनसे वादा किया है कि अगर उनके नंबर अच्छे आए तो उन्हें घुमाने ले जाऊंगी। मुझ बेवकूफ को देखो, मैं समझी तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जो अपनी उम्र से इतनी कम लगने लगी हो। सच में?
तो फिर आपने सोच लिया है ना? मेरा फैसला वही है। अगर गलत है तो कह दो कि गलत है। गलत तो है। अरे माफ कीजिएगा, मेरा ये कहना है कि अगर इंसान कोई काम कर सकता है, किसी को खुश कर सकता है, तो फिर ये काम क्यों ना करे? इसलिए कि हमारे पाँव कब्र में लटके हुए हैं। ये क्या बार बार दोहराते रहते हैं, पाँव कब्र में लटके हुए हैं? अगर कब्र के इतने ही नजदीक हैं तो चलिए चल के सो जाते हैं, सारा किस्सा ही खत्म, सबको सुकून मिल जाएगा। हम में कभी भी मुफाहमत नहीं हो सकी। देखिए हुजूर वाला, हम किसी को गोद तो ले नहीं रहे हैं, हम एक बच्चे की सरपरस्ती कबूल कर रहे हैं जिसकी माँ भी है और रिश्तेदार भी हैं। हम तो बस उनकी मदद करेंगे। अगर मर गए तो क्या होगा? तब वो बच्चा क्या करेगा? एक, जिंदा रहेगा। खुद हमारे बच्चे क्या करेंगे? दुनिया में क्या होता है? दो, और फिर हम थोड़ी सी जायदाद उसके नाम भी कर देंगे ताकि उसे कोई मसला ना हो। इस बच्चे के साथ रहना उसके साथ न रहने से बेहतर है। मुझे डर लगता है, बड़ी जिम्मेदारी है। उसे बस हमारी शफकत की जरूरत है, जिसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमें उसे किसके लिए बचा कर रखना है? हैं? चले चले, यहाँ बैठ जाएं, जरा बैठ के आराम कर लें। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो, फिक्र ना करो। चलो ठीक है भाई, यहीं बैठे रहे, अभी हम आते हैं। इसका नाम मरियम है, अभी कुछ पहले ही यहाँ आई है। इसकी माँ अस्पताल में है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बाप भाग गया है क्योंकि उसे लगता है उस हादसे का जिम्मेदार वही है। तशरीफ़ रखिए। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है? नहीं, पहले खाना, सब लोग साथ मिलके खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तेज लो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेज, गिरना नहीं। मरीम बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी आई है। मेरी मम्मी? हाँ? अम्मी! मेरी बच्ची, मेरी बेटी, कुर्बान जाऊँ मैं। मेरी बच्ची। चलो 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 चले। ای خدای مهربان بشنو دعاهای مرا، دعا برای مادرم، دعا به شادی بابا، به خانه ها صفا بده، به جان ما وفا بده. शाबाश बाबा को एक प्यार दो। चलो तुम्हारे लिए खाना निकाल। आपका बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है बेटी, खुदा करे तुम्हें पसंद बहुत आए। शुक्रिया। माफ कीजिए। हेलो अमीर बेटा, तुम हो? खुश रहो, यहाँ सब सलाम किया रहे। हाँ, तुम ठीक हो ना? हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश हैं हम सब।